नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इस 72 आवर्स में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी पर्सन की, उनका एक्शन क्या रह सकता है, यूनिवर्स की गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखा करें। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन जो है, हो सकता है रिश्तों से मूव ऑन किया था उन्होंने, लेकिन करके भी क्या 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चल रहा है। देखो, इसीलिए ये क्लैरिटी के साथ रिश्ते में दोबारा से आना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट जिसे बोलते हैं ये करना चाहते हैं। क्योंकि ये चाहकर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही रिश्ते को भूल पा रहे हैं। और अभी इनके पास क्लैरिटी है रिश्ते चलाने की तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, उनको अभी समझ में आ गया कि रिश्ते में परेशानी किस कारण से आ रहा था। तो ये अभी रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये भूल नहीं पाते हैं रिश्ते को। अभी देख लेते हैं आपकी एनर्जी, एस ऑफ कप्स। अब तो बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, टॉरस, कैंसर। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करोगे इन 72 घंटे में। आपको लगेगा कि ये आपके सोल कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ पता चल सकता है इन 72 घंटे में, कोई झूठ, कोई बातें जो ये आपसे छुपाना चाहते हैं, वो बात हो सकता है रिवील हो सकता है, आपके सामने आ सकता है, या फिर आ चुका है। इसीलिए हो सकता है आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो, या फिर कोई फिनेंशियल लॉसेस के कारण भी आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, आपका जो प्यार है ये ओवरफ्लो होता रहेगा। लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको लगेगा आपसे कुछ झूठ छुपाया गया है, आपसे कुछ सच छुपाया गया है, आपसे झूठ कहा गया है, आपको परेशानी हुई, आपका फिनेंशियल लॉस हुआ है। इस रिश्ते में इतना करने के बाद, इतना देने के बाद, इतना इमोशन होने के बाद भी आपसे बातें छुपाया जाता है। इसके चलते हो सकता है आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचो, जैसे कि आपके पर्सन भी सोचेंगे, लेकिन बाद में उनको लगेगा, या फिर उन्होंने कर लिया है मूव ऑन पहले ही, तो ये आ रहे हैं। और अगर आपने भी कर लिया था तो आप भी रिटर्न करोगे इन 72 घंटे में। अगर आपने भी मूव ऑन कर लिया था, झूठ के चलते, बातें
छुपाने के कारण अगर आपने भी मूव ऑन कर लिया था, तो आप भी दोबारा से उनके लिए इन 72 घंटे में प्यार फील करोगे, सोलमेट वाला प्यार फील करोगे और वापस आने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कितना भी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। एक्शन ले सकता है क्योंकि मून के कार्ड आए हैं। ये दुखी होंगे, वो झूठ, वो उस बात को ये सोचेंगे, सोच के दुखी होंगे, परेशान होंगे। और कभी कभी उनको लगेगा मुझे नहीं दोबारा से रिश्ते में नहीं आना है, मुझे अपने डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपने बारे में सोचना है। क्योंकि ये आपको स्टॉक करता है, बंदा या बंदी, ये आप भी कर सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो ये सोचेंगे नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। इन्होंने मुझसे झूठ कहा, ये कहा, वो कहा, ऐसे सोच सोच के ये खुद को रोक सकते हैं। कुछ लोग एक्शन ले लेंगे, कुछ लोग रुक जाएंगे क्योंकि पेज की एनर्जी है। कुछ लोग इतना नहीं सोचेंगे, चलो ठीक है मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं, मुझसे झूठ कहा गया था, मुझसे छुपाया गया था, मुझसे ये नहीं कहा गया था, तो मुझे अभी अपने बारे में सोचना है भाई। मैं अपने लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूंगी, मुझे अभी बात नहीं करनी। ये कुछ लोगों के लिए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, दुखी, परेशान होना, नींद खराब करना, खुद को कोसना, भगवान के पास प्रेयर करना, गुहार लगाना, तो ये सब करने से नहीं चलेगा। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज होने से नहीं चलेगा। जो चाहते हो, अगर अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो आप शौक से शुरू करो। अगर आपको लगता है कि बहुत हुआ, मुझे अभी थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो ये कर सकते हो। अगर आप बहुत दिनों से इस तरीके से आप लोगों का रिश्ता चल रहा है, जिसकी भी एनर्जी है, तो आप थोड़ी सी आगे आके रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच सकते हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको कंफ्यूजन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप रो रहे हो, नींद खराब कर रहे हो, परेशान हो, तो उस बात को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप इन सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ोगे, तभी आपके लाइफ में खुशी आ सकता है। वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, जो भी आप चाहते हो। इसके लिए पहले आपको रोना धोना, परेशानी, दुखी रहना, कंफ्यूज होना, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, तभी आपके लाइफ में नई शुरुआत हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।